प्रेम से आपकी कथा श्रवण करें, भगवान से ही आइए विनती करें। हे प्रभु मुझे आइए, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता
परम मंगलम है अकारण करुणा उडाले दामने निंदक शिवदा क्रीडा प्रोडाप्त
श्री बालकृष्ण लाल की दिव्य वाग्मयी मूर्ति प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण भक्त वैष्णव का परम धर्म परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत। आज के इस पावन दिवस पर, आज का बहुत ही पावन दिवस शुभ समय है। मकर संक्रांति के दिव्य पावन पर्व हमारे भारत ही नहीं अपितु पूरे भारत वर्ष के बाहर भी जितने भी देश हैं, जहां भी सनातन धर्म प्रेमी बंधु हैं, वह सभी आज के दिन बहुत ही अन्य अन्य तीर्थों में, गंगा आदि पवित्र नदियों में, अन्य अन्य सागरों में जो पुण्य तीर्थ हैं, पावन धाम है, जाकर के आज के दिन दिव्य स्नान करके पुण्य अर्जित करते हैं। आज के दिन ही सूर्य उत्तरायण होते हैं और सूर्य उत्तरायण होते हैं तो शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। जब सूर्य उत्तरायण होते हैं, मकर में जब सूर्य आते हैं तो उत्तरायण होता है, तब शुभ कार्य, शादी ब्याह मंगल कार्य, जितने भी मांगलिक कार्य हैं वे आज से लोग करने लगते हैं। हमारे भी जीवन में उत्तरायण कब होगा, हमारा भी उत्तरायण कब होगा। उत्तर तरफ हमारा, पहले के लोग जब उत्तरायण की तरफ बद्रीनाथ धाम की ओर जाते थे, जिसको स्वर्गारोहण भी कहते हैं, और चौथे पल में फिर वहां प्रायः जितने भी आगे कथा सुनेंगे राजागण होते थे, तो वह फिर अपने पुत्रों को राजकाज दे करके उत्तरायण, जैसे पांडव लोग स्वर्गारोहण और बद्रीनाथ धाम की ओर गए, तो लोग चौथे पल में फिर चले जाते थे संसार से, अपने परिवार से सबसे निवृत्त होकर के फिर वह चले जाते थे। तो हमारा भी उत्तरायण आए, जीवन में भी उत्तरायण आए कि हमें भी भगवान की प्राप्ति हो, भगवान की कृपा की प्राप्ति हो। तो हमें भी वह कैसे होगा? तो एक बात है, आपने कल एक कथा सुनी होगी कि उत्तरा के गर्भ में भगवान ने प्रवेश किया था। उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी है, तो भगवान ने प्रवेश किया था और परीक्षित की रक्षा करी थी। गर्भ में प्रवेश करके आपने सुना था। किसको किसको याद है ये कथा? है किसी को याद की कथा हमने सुना था कल? जिसको याद हो हाथ उठाया। कथा ऐसे नहीं सुननी चाहिए, इस कान से सुनी और इस कान से निकाल दी। वह ऐसी कथा हमें लाभ नहीं देती है। कथा तो सुन करके और फिर इसके बाद हम उसमें चिंतन मनन करें। हमने जो भी सुना है उसको हम चिंतन मनन करें, तभी हमें कथा सुनने का लाभ मिलेगा। हमने कथा सुनी और जीवन में लाभ तभी आएगा जब हम कुछ जो भी सुने उसका मनन करें कि भगवान ने कैसी लीलाएं सुंदर करते हैं, कितनी कृपालु हैं, कितने दयालु हैं, भगवान ने यह लीला करी। तो जब आप चिंतन मनन करोगे कि मैं कौन हूं और मैं कैसा हूं और मैं क्या, जो कथा में जो सुनाई जा रही है, मैं क्या, मेरा जीवन उसके अनुकूल चल रहा है? जो शास्त्र कह रहे हैं, जो ग्रंथ कह रहे हैं, क्या मेरा जीवन वैसा चल रहा है? कहीं मैं प्रतिकूल दूसरे गलत रास्ते में तो नहीं चल रहा हूं? तो ये विचार करोगे तभी आपको पता चलेगा कि हम कहां हैं। नहीं तो संसार ये एक जंगल है, जंगल में भटकते रहो, कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। अब मार्ग कौन सा अच्छा है, मार्ग कौन सा अच्छा उस जंगल से निकलने के लिए, तो उसको आपको ही पता करना होगा। उस मार्ग में चलना आप है, मार्ग बतला कोई देगा जरूर, लेकिन वह कहो कि नहीं, अब जो मार्ग बता रहा है वह उसी से कहो कि तुम ही चलो, तो कह देगा कि देखो रास्ता बताना, मार्ग बताना मेरा कार्य है, चलना तुम्हें पड़ेगा।
तो विचार करो कथा सुन करके कि हम कौन हैं। कथा तो दर्पण है, कथा तो दर्पण है। हम कैसे हैं यह कथा रूपी दर्पण हमारा परिचय करा देता है कि वास्तविक में हमारा स्वरूप क्या है, हम कौन हैं। हम राम जैसे हैं कि हम रावण जैसे हैं, हम सीता जैसे हैं कि हम शूर्पणखा जैसे हैं, अनसुईया जैसे हैं कि शूर्पणखा जैसे हैं। पूरा हमारा चरित्र प्रवेश कर देते हैं भगवान की कथा। इसलिए तो कहा भी है, तोरा मन दर्पण कहलाए, तुम कैसे हो वैसा ही तुम्हें बता देता है। तो इसलिए कथा दर्पण है। इसलिए इस कथा रूपी दर्पण में आओ तो देखो कि हम कैसे जी रहे हैं, हमारा जीवन चल कैसे रहा है, ये भी तो सोचो, ये भी तो सोचो। लोग सोचते जरूर हैं, लेकिन सोचते क्या है, क्या आज उसको व्यापार में इतना ठगा है, कल और ज्यादा ठगूंगा, कल कैसे ठगूंगा ये भूमिका बनाते हैं। कल उसका इतना हमने नुकसान किया और होगा तो बस चलेगा, तो और नुकसान किस माध्यम से करेंगे यह सोचते हैं। लेकिन यह सोच मत सोचो, ये सोचो रात में जब एकांत में अब जब बैठो, जब सोने का टाइम आए तो 5 मिनट अपने लिए भी निकालना चाहिए। 24 घंटे तो आप भटकते रहते हो, लेकिन 5 मिनट तो सोचो जब बिस्तर में जाओ सोने कि आज मैंने क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया। मैंने अपने पुत्र पुत्री भाई बंधु के लिए मैंने क्या किया और निज स्वयं के कल्याण के लिए मैंने कुछ किया कि नहीं किया। कितना किया हूं तो पता चलेगा कि मैंने तो अपने लिए कुछ भी नहीं किया। कुछ खजाना इकट्ठा किया है वहां के लिए कि नहीं, कि मात्र यही का मात्र एक भौतिक सुख को ही इकट्ठा कर लेने में हम अहंकार में जी रहे हैं कि मैंने इतना बना लिया, मैंने इतना सब कुछ कर लिया। कुछ सोचो वहां की भी यह प्रतिदिन का नियम है। जैसे कोई किसी फैक्ट्री में या किसी के यहाँ काम करता है तो उसको डेली रिपोर्ट देना होता है कि आज हमने क्या किया और क्या नहीं किया। उसी डेली रिपोर्ट के हिसाब से आपको फिर पदोन्नति होती है, आपको आगे प्रमोशन मिलता है आपके कार्य के आधार पे। यही व्यवस्था है ना। आपको डेली रिपोर्ट देखा जाता है कि यह कितने अच्छा कैसे कार्य करते हैं, तभी उसको फिर प्रमोशन मिलता है। ऐसे ही आप प्रतिदिन का अपना डेली रिपोर्ट तैयार करो कि हमने कैसा आज जिया, कितनी बार हमने क्रोध किया, कितनी बार हमने किसी को गाली दी, कितनी बार हमने किया। संसार के लिए तो हमने बहुत कुछ किया, लेकिन अपने लिए हमने क्या किया यह प्रतिदिन जो है सोचो, तो आपको फिर अपने बारे में समझ में आ जाएगा। बहुत गई थोड़ी रही अब तो मनुआ चेत, काल चिड़ैया खात है निस्दिन आयु खेत। हम तो बहुत कुछ जो है हम तो बहुत गवा दिए। काल चिड़ैया खाते है, निस्दिन खा रही है, प्रतिदिन खा रही है, निस्दिन आयु खेत। प्रतिदिन आप जो है आपकी आयु खत्म हो रही है। लोग सोचते हैं कि अभी हमारी तो हम हुए कितने साल के हैं। किसी बूढ़े के कहो कि भैया, बूढ़ा कहो तो ना तो बड़ा नाराज हो जाता है। किसी बूढ़े को बूढ़ा कहना भी बड़ा वो है, नाराज होता है। एक बार एक बस जा रही थी, उसमें एक सीट पे एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। एक नौजवान युवक चढ़ा और चढ़ते ही जो है बस में चढ़ा और कहने लगे, बुढ़े खसको उधर, हे बुढ़े खसको उधर। अब बूढ़ा तो नाराज हो गया
तुरंत जो है क्रोध करके बोला, तुमने मुझे बुढ़ा क्यों कहा? तो नौजवान कहता है कि बूढ़े को बूढ़े ना कहें तो क्या कहें? तो बोलो हम तुम्हें बताते हैं क्या क्या कहना चाहिए। तुम्हें कहना चाहिए कि हे भूतपूर्व नौजवान, हे भूतपूर्व नौजवान, थोड़ा सा खिसक जाइए। यह कह देते हैं भूतपूर्व नौजवान, तुम्हें खिसक जाता, तुमने मुझे बुढ़ा कहा। तो काल चिड़ैया खात है निस्दिन आयु, खेत बहुत गई थोड़ी रही, अब तो मनुआ चेत। लेकिन हम ज्यादातर चिंता में समय बिता देते हैं, चिंतन कभी नहीं करते हैं। चिंता चिता तक ले जाती है और चिंतन चितचोर तक ले जाती है। इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता में एक ही जो है बिंदी का मात्र फर्क है। चिंता में एक ही बिंदी अनुस्वार की होती है। उस बिंदी को हटा दो तो फिर क्या बन जाता है? चिता। इसलिए लोग कहते हैं कि चिंता क्या करना है। संत तो कहते हैं वह रे मौज फकीरामदी। संत तो हमारे पास में बहुत सारे खेत, बहुत सारे मकान, बहुत सारे जो है दुकान, बहुत सारे बैंक बैलेंस, तो फिर भी चिंता हमारी खत्म नहीं होती है। लेकिन संतों के पास, जो सच्चे संत होते हैं, कुछ भी नहीं होता है, फिर भी मगन रहते हैं। वह रे मौज फकीरांदी, वह रे मौज फकीरांदी, वह रे मौज फकीरांदी, वह रे मौज फकीरांदी, वह रे मौज फकीरांदी। क्या बातें हैं? चावल दिया और फिर क्या बन गया? कभी तो पीवे रानी, कभी तो पीवे से देखा महाराज जी को ठंड लग रही है, बहुत सुंदर रेशम की धोती, सुंदर साल, बहुत अच्छा कंबल महाराज जी को दे दिया। तो उसको लिया भगवान का प्रसाद मान करके, पर कभी कुछ नहीं मिला और ठंड पड़ रही है, गंगा जी ने माघ स्नान करना है, तो फिर भी कभी तो पहनते थे, इसलिए उनका नाम ही है टाट बाबा। और एक है
क्योंकि वो भट्टी ही लगाते थे, इसलिए नाम उनका भट्टी बाबा हो गया। तो संतों का तो यह आनंद होता है, संत तो भगवान के भजन में मगन रहते हैं। जब जैसे जो मिल जाता है संत उसमें ही मगन रहते हैं। इसलिए तो कहा है वाह वाह रे चिंतन करता है, और जो संसारी लोग होते हैं वह चिंता करते हैं। इसलिए चिंतन करना चाहिए अपने बारे में कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, किस लिए आया हूं, क्या उद्देश्य है। आहार निद्रा भय मैथुन च समान में तत्वसवीर नारायण। भोजन कर लेना और सो जाना, बच्चे उत्पन्न कर लेना, यही यह शरीर प्राप्त करने का मात्र उद्देश्य नहीं है। इस शरीर को प्राप्त करके बहुत हमें कार्य है, भगवान की प्राप्ति के लिए यह मानव का शरीर मिलता है। परीक्षित ने कल प्रश्न यही किया ना कि गुरुदेव म्रियमाणस्य सर्वथा, हम मर रहे हैं, जो मर रहा है उसको क्या करना चाहिए, क्योंकि मरना सबको है, 7 दिन में ही मरना है। तब सुखदेव जी ने कहा परीक्षित अब हम तुम्हें सुनाते हैं। बोल पड़े श्री सुखदेव जी। हरियाणे सते प्रश्न कृतो लोक हितं नृपा आत्मविद सम्मता पुंसा। कहा राजन तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, अब हम तुम्हें बहुत ही सुंदर भगवान की तुमने जो भी प्रश्न किया है हम तुम्हें उसका समुचित उत्तर देंगे। हे राजन तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही उत्तम है। आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु विभागसः श्रोतव्यादिषु यः परः। तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है। वरीय वरेण्यम, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है। क्यों? क्योंकि लोक हितम नृपा, तुमने प्रश्न अपने लिए नहीं किया, लोक हित के लिए प्रश्न किया है, इसलिए प्रश्न तुम्हारा अति उत्तम है। राजन देखो उम्र हमारी कितनी है, हमारी उम्र 100 वर्ष की, हम लोग कहते हैं 100 वर्ष की। शास्त्र कहता है कि सतयुग में लोग लाखों वर्ष जीते थे, सतयुग त्रेता में लाखों वर्ष जीते थे। सतयुग में 1 लाख वर्ष आयु होती थी लोगों की, त्रेता में 10,000 वर्ष लोगों की आयु होती थी, फिर द्वापर में 1,000 वर्ष, अब कलयुग में 100 वर्ष। अब 100 वर्ष की आयु है। अब तो 100 वर्ष की आयु भी लोग नहीं जी पाते हैं, पहले के लोग 100 से भी ज्यादा कई लोग जीते हैं। लेकिन अब स्थिति ये है कि कोई अगर 70-80 पार कर जाता है तो लोग कहते हैं कि इसने बहुत जी लिया। अब तो धीरे धीरे एवरेज 60, 70, 75 ही हो गया है, धीरे धीरे करके वह भी कम होता जा रहा है। तो राजन देखो 100 वर्ष की आयु हम मान लेते हैं कि 100 वर्ष की आयु है, तो 50 वर्ष तो तुम काट दो, क्यों? उसको गिनो ही मत, क्योंकि हम रात सोने में बिता देते हैं, रात सोने में बिता देते हैं, तो अब 85 बचे ना। निद्रया हीते नक्तम,
रात सोने में बीती, बच्चे कितने? 50 बच्चे। अब 25 और निकाल दो राजन, क्योंकि 25 वर्ष में लोग कहते हैं कि अभी तो हमारे खाने, हमारे खेलने कूदने की उम्र है। 25 वर्ष के प्रारंभ के जो 25 वर्ष होते हैं तो उस समय कहते हैं पढ़ने लिखने और खेलने कूदने की उम्र है। निकल बचे कितने? 25। हो गई शादी, कुटुंब भरणेन। अब सोचा कि चलो भजन कर ले, कुछ कर ले, तो इधर श्रीमती जी तुरंत जो है, अरे माली जपते रहोगे कि कुछ जाओगे खाने कमाने? अगर यही करना था, भजन ही करना था, तो फिर शादी क्यों करी थी? बच्चे कुछ मांग रहे हैं, आज कुछ बच्चा कुछ मांग रहा है, ये पापा जी चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो वह चाहते हुए भी भगवान का भजन नहीं कर पाता है। निद्रया हियतेन कम व्यवायेन चवा वया दिवाचारते हया राजन कुटुंब भरणेन वा। इसलिए बताइए, 100 वर्ष में कोई समय मिला भगवान का भजन करने के लिए? एक भी समय नहीं है। इसलिए जब तक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ वक्त ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। इसलिए भगवान का भजन कुछ न कुछ प्रतिदिन करना चाहिए। यह कब हमारी श्री इति हो जाए कोई भरोसा नहीं है। इस संसार में सबसे बड़ा अगर कोई सत्य है, सबसे बड़ा कोई अगर आप कहो कि संसार में सबसे बड़ा सत्य है, तो बोले क्या? मृत्यु। मृत्यु सबसे बड़ी सत्य बात है। कोई भी जिसका आया है वह जाएगा ही। जो भी व्यक्ति है उसको मरना ही मरना है। कोई कहे कि हम नहीं जाएंगे, कोई कहे कि हम नहीं मरेंगे, तो जो जिसने शरीर धारण किया है उसको मरना, इसका नाम ही है मर्त्यलोक। तो राजन, निद्रया हृतेन कम व्यवायेन चवा वयः दिवाचारते हया राजन कुटुंब भरणेन वा। फिर भी समय नहीं मिलता है। इसलिए राजन देखो क्या करना चाहिए। अगर किसी को अपनी मृत्यु को सुधारना है तो राजन सबसे पहले उसको कुछ सुनना चाहिए। क्या करे? सर्वप्रथम बोले श्रोतव्यः। बोले क्या सुने? बोले भगवान की कथा सुने। भगवान की कथा कोई सुनाने वाला मिले तो सुने। फिर अगर कोई सुनाने वाला ना मिले तो क्या करें? तो फिर किसी को सुनाए, फिर किसी को सुनाए। तो सुनाने और सुनने वाला भी फिर भी ना मिले तो बोले कीर्तितव्यः। फिर जो भी कथा को सुना है, जो भी है, उस कथा को चिंतन करे। श्रोतव्यः, कीर्तितव्यः, स्मर्तव्यः। पहली बात तो है राजन, पहले सुने। सुनाने वाला कोई ना मिले तो फिर किसी को सुनाए, और ये भी नहीं मिले तो फिर जो है स्मरण करे। महादेव क्या करते हैं? कोई कथा सुनाने वाला मिलता है तो पहले सुनते हैं। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। तो महादेव जाते हैं कथा सुनने कुंभज ऋषि के पास में। और जब कोई सुनाने वाला नहीं मिलता तो फिर स्वयं सुनाते हैं। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। हाँ, फिर पार्वती को कथा भी सुनाते हैं। हे देवी तुम धन्य हो, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा। तुमने बहुत अच्छा किया, मेरे ऊपर बड़ी तुमने कृपा करी है पार्वती कि तुमने मेरे से पूछा किसके बारे में? भगवान की कथा के बारे में तुमने पूछा है। वह कथा कैसी है? सकल लोक जग पावनी गंगा पूछे रघुपति
कथा प्रसंगा रघुपति कथा प्रसंगा पूछे रघुपति कथा प्रसंगा पूछे रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग सकल लोक जग पावन गंगा पूछे रघुपति कथा प्रसंगा तो हे देवी, तुमने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया कि तुमने कथा, भगवान की कथा सुनने की इच्छा जागृत करी। मैं तो महादेव, अब फिर जब कोई नहीं मिलता है, न सुनाने वाला न सुनने वाला, तो फिर क्या करते हैं? लागी समाधि अखंड अपारा। फिर महादेव फिर उसी कथा को, उसी प्रभु के नाम को सुंदर समाधि में बैठ जाते हैं और सतत चिंतन करते रहते हैं महादेव। तो इसलिए राजन, श्रोतव्यः कीर्तितव्यः स्मर्तव्यः, सुनो, सुनाओ और स्मरण करो। यह जन्म लाभ परापुंसा अंते नारायण स्मृति। राजन, जन्म लेने का मात्र एक ही उद्देश्य है कि अंते नारायण स्मृति, अंतिम समय में नारायण का स्मरण हो जाए। लेकिन अब अंतिम में भगवान का नाम स्मरण नहीं होता है। अंतिम समय मरते वक्त भगवान का नाम करोगे, पहले संसार को याद और फिर चाहोगे कि अंतिम में भगवान का नाम याद आ जाए। ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। राजन, जिसको भी अपना कल्याण हो उसको भागवत सुननी चाहिए। महाराज, मेरे पास तो 7 दिन है, मेरा कैसे कल्याण होगा? श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, तुम क्यों चिंता करते हो, तुम क्यों घबराते हो? वरम मुहूर्तम विदितम घटेत श्रेयसेता। तुम्हारे पास 7 दिन है। खटवांग नाम का एक राजा सुना है, सूर्य वंश का राजा। इसको पता चला कि मेरी मृत्यु अब बहुत जल्दी होने वाली है। वरम मुहूर्तम, एक मुहूर्त में इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, संसार से विरक्ति हो गई और मात्र ये कह दिया कि इस समय अब मैं कुछ नहीं करूंगा, मात्र भगवान का भजन करूंगा और उनका कल्याण हो गया। खटवांगो नाम राजर्षि। तो तुम्हारे पास तो 7 दिन है। देखिए, जो अच्छा डॉक्टर होता है ना, कोई भी रोगी आता है रोग लेकर के, तो कई डॉक्टर होते हैं